हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कि प्रोसेस को हम सीपीयू पे किस तरह से शेड्यूल करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पहले सेशंस में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग, और हमने डिस्कस किया था अबाउट शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, विच इज द प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे हम बोल रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब जो हमने इससे पहले की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी है उसमें सब में क्या है कि प्रोसेस पहले आया, उसे जो प्रोसेस पहले आएगा हमें उसे सर्विस देना है, या जिस प्रोसेस का टाइम कम बचा है हमें उसे सर्विस देना है। तो अगर हम पहले आने वाले प्रोसेस को सर्विस देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि देयर इज कोई प्रोसेस ऐसा है जिसे आप वेट नहीं करा सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका सीपीयू सपोज बैटरी खत्म हो जाए, आपके लैपटॉप में बैटरी खत्म होने वाली हो, तो प्रोसेस एकदम एग्जीक्यूट होगा कि और बैटरी डिडंट कनेक्ट द चार्जर। तो आप उस प्रोसेस को, आपके सीपीयू को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एल्स आपका सिस्टम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बंद हो जाना इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ है। सिमिलरली, अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं करी है और उस फाइल को जब आप बंद करते हैं तो फाइल का पॉपअप आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, यू हैव नॉट सेव द चेंजेस। तो अगर इस तरह की प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं देगा सीपीयू, तो कभी भी हम क्या कहते हैं, एक एग्जैक्ट एक्यूरेट एल्गोरिथम को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो समटाइम इट्स नीड प्रायोरिटी। So priority is basically what? Priority is the number which associated with each process. हम अब प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन करना शुरू करेंगे, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है या जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट इन नंबर होती है, जैसे हम बोलेंगे उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वही प्रोसेस हमारा सीपीयू के थ्रू सबसे पहले अलोकेट होगा। अब इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में दोनों वर्जन आपके अवेलेबल है, वन इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। जी हाँ, नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसमें एक बार अगर प्रोसेस आपने सीपीयू प्रोसेस को लोकेट हो गया तो उसके बाद हम प्रोसेस से सीपीयू से छीन नहीं सकते हैं। बट प्रीएम्प्टिव वर्जन, हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं और सीपीयू को दूसरे प्रोसेस को लोकेट कर सकते हैं। तो इन दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बेसिकली इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे अराइवल टाइम की। सबसे मेन इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर है, हम उस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू असाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर एक कि बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कौन सा किस तरह से हम लोग गैंट चार्ट और सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली कंसिडर द सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट सेशन में भी कंसिडर किया है। वी हैव 5 प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 P5। अराइवल टाइम है 0 1 2 3 एंड 4, और इनका बस टाइम अवेलेबल है 4 3 1 5 एंड 2। ओके, नाउ अब हमें सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, जो हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं उसमें सबसे पहले जो जीरो अराइवल टाइम है, जीरो अराइवल टाइम पे मेरा कौन सा प्रोसेस आ चुका है? जी हाँ, मेरे पास P1 प्रोसेस यहाँ पे एंटर हो चुका एट जीरो अराइवल टाइम। नाउ दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो अगर नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर एक बार अगर आपके प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो प्रोसेस पूरा का पूरा रन करेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर P1 मेरा सबसे पहले आया था तो P1 का बर्स्ट टाइम है 4, तो P1 यहाँ पे 4 टाइम तक आपका चलेगा। P1 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 एंड P1, दैट मीन 0 to 4। ये 4 टाइम आपका P1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P1 क्या हो जाएगा? एग्जिट। तो व्हाट इज द एग्जिट टाइम फॉर P1? दिस एग्जिट टाइम इज 4। तो आपका P1 यहाँ से खत्म हो जाएगा, P1 आपका प्रोसेस ओवर हो जाएगा। अब जब हम अराइवल टाइम 4 पे हम पहुंच चुके हैं, तो अब अगर हम इस अराइवल टाइम 4 पे देखें तो यहाँ पे आपके चारों के चारों प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, P2 P3 P4 एंड P5। ऑल दीज 4 प्रोसेस आर इन रेडी क्यू, चारों प्रोसेस आपके पास रेडी क्यू में अवेलेबल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे डिसाइड होगा एज पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि अब किस प्रोसेस को आपको सीपीयू एलोकेट करना है। तो कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। अब अगर इन चारों प्रोसेस में आप देखेंगे तो प्रायोरिटी किसकी सबसे हाईएस्ट है? दीज टू प्रोसेस, P4 एंड P5। बट P4 एंड P5 दोनों सेम है। तो इस केस में जब कभी टाई होता है, दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है, तो हम क्या चूज करते हैं? हम चूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, यानी कि जो पहले आया है मैं पहले उसको सर्विस दे दूंगा। तो अब यहाँ पहले कौन आया? यहाँ पहले P4 आया है, तो P4 को आप पहले सर्विस देंगे। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 5। तो एक तरह से 4 + 5 कितना हुआ? 9। तो 9 तक आपका क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? P4। आफ्टर P4 विच वन इज द रिमेनिंग? P2 P3 एंड P5। तो फिर से तीनों में प्रायोरिटी किसकी हाइयर है? P5 की हाइयर है। तो P5 आपका प्रोसेस होगा, कितना बर्स्ट टाइम है? 2। तो 9 के बाद 2 आपका P5 चलेगा, यानी कि 11 तक आपका P5 एग्जिट हो जाएगा। 9 पे आपका P4 एग्जिट हुआ था। अब उसके मेरे पास सिस्टम में बचता है P2 और P3। तो P2 का बस टाइम, P2 की प्रायोरिटी हायर है कि P3 की प्रायोरिटी हायर है? तो यहाँ P3 की प्रायोरिटी हायर है, तो P3 रन करेगा। P3 का बस टाइम कितना है? 1। तो नेक्स्ट इज योर P3 जिसका बस टाइम केवल 1 है, तो ये 12 पे एग्जिट हो गया। आफ्टर दैट द रिमेनिंग प्रोसेस इज P2, रिमेनिंग प्रोसेस इज P2 जिसका बस टाइम कितना है? 3। तो 13 14 15 पे आपका P2 रन करेगा एंड 15 पे ये भी एग्जिट हो जाएगा।
तो दिस इज बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अंडर द वर्जन नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन जो हमने यहाँ सीख किया है। अब उसके बाद जब एक बार आपको एग्जिट टाइम मिल जाता है देन वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या था? जी हाँ, प्रोसेस आपके सिस्टम में कितनी देर तक रहता है, वेटिंग टाइम प्लस आपका सीपीयू प्रोसेस टाइम, बर्स्ट टाइम जिसे हम दोनों बोलते हैं, उसको मिला के जितने टाइम तक के लिए आपका प्रोसेस आपके सिस्टम में है उसे हम बोला था टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या हो जाएगा? सिंपली एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितने टाइम पे वो प्रोसेस एग्जिट हुआ, किस टाइम पे वो प्रोसेस अराइवल हुआ था, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सिस्टम प्रोसेस कितने टाइम तक सिस्टम में रहा है, यानी कि 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 15 माइनस 1 14, 12 माइनस 2 10, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 4 7। So after this average of these 5 times we get 8.2. This is the average turnaround time. And similarly if I calculate waiting time, तो waiting time क्या था? turnaround time minus exact CPU time. CPU execution में उसे जो टाइम लग रहा है उसके अलावा जो टाइम उसने वेस्ट किया है सिस्टम के अंदर वो कहाँ पे होगा? वो कहीं ना कहीं वेटिंग में होगा। तो दैट इज द वेटिंग टाइम की टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोसेस एंड वी गेट दिस एवरेज वेटिंग टाइम। तो बेसिकली दिस इज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। सिमिलरली चलिए देखते हैं कि इसका अगर हम यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बट अगर हम इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन देखेंगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है? लेट्स सी द प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो दैट इज द सेम क्वेश्चन। I take the same question 0 1 2 3 4 are the 5 process arrival time and these are the burst time with the given priority. So this is the given question. अब स्टार्ट वहीं से होगा। सबसे पहले प्रोसेस, सबसे पहला अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस है? P1। तो सबसे पहले आपका P1 स्टार्ट हो गया, स्टार्ट विद 0। नाउ इट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो ध्यान रखिए हम यहाँ पे प्रोसेस को सीपीयू से अलग हटा सकते हैं और सीपीयू को दूसरा प्रोसेस अलोकेट कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास इस P1 जो प्रोसेस रनिंग में है इसकी प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस जैसे ही आएगा तो हमें हमारी क्या कहते हैं सीपीयू को प्रोसेस को छोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो P1 में हमारा सबसे पहले 0 अराइवल टाइम में सबसे पहले कौन आ गया? P1 आ गया। ठीक है, P1 का बस टाइम कितना है? 4। तो P1 यहाँ चला। अब जैसे ही अराइवल टाइम 1 आया तो 1 पे कौन सा प्रोसेस आया? P2। क्या P2 की प्रायोरिटी P1 से हायर है? जी हाँ, P2 की प्रायोरिटी P1 से हायर है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे P1 को हमें प्रीएम्प्टिव करना पड़ेगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। P1 को हम रेडी वेटिंग स्टेट में ले आएंगे और P2 को सीपीयू को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली P1 कितना टाइम चलेगा? P1 चलेगा 1 टाइम। तो यानी कि ये 4 टाइम करके यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3। एंड एट टाइम इंटरवल 1 अराइवल टाइम 1 कौन सा प्रोसेस आपका आ गया? P2 आ गया। तो P2 का प्रायोरिटी क्योंकि हायर है P1 से तो P2 को आपने पिक्चर में रन करा दिया, तो P2 रन हो गया। अब जैसे ही आप अराइवल टाइम 2 पे पहुंचते हैं, P2 भी एक टाइम रन हुआ। जैसे ही अराइवल टाइम 2 पे पहुंचेंगे तो हम 2 पे चेक करेंगे कि अब कौन सा सिस्टम में प्रोसेस है। तो अब अराइवल टाइम 2 पे मेरे पास 3 प्रोसेस होंगे, P1 भी होगा, P2 भी होगा, P3 भी होगा। अब इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी हायर है? इसकी प्रायोरिटी सबसे हायर है, दैट इज P3। तो P3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, दैट मींस मेरा सिस्टम P3 को मिलेगा, यानी P3 प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा। तो P2 कितने टाइम रन हुआ? 1 टाइम। तो P2 भी कट के कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और नाउ द सीपीयू इज एलोकेटेड टू P3। ओके, तो P3 एलोकेट हुआ। नाउ 3, अब हम पहुंच गए अराइवल टाइम 3 पे। आफ्टर P3 रन 1 टाइम हम पहुंचते हैं अराइवल टाइम 3 पे। और इसका क्योंकि बस टाइम 1 ही है तो 1 होने के बाद ये P3 तो एक तरह से आपका सिस्टम से खत्म हो जाएगा। तो P3 सिस्टम से खत्म कितने कितने टाइम पे हो गया? 3 पे। तो इसका एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया? 3। आफ्टर दैट नाउ एट अराइवल टाइम 3, अराइवल टाइम 3 पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 प्रोसेस फिर से हो गए। P1 हो गया, P2 हो गया और P4 हो गया। तीनों प्रोसेस में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है P4। तो यानी कि अब किसको चांस मिलेगा? P4 को चांस मिलेगा। तो अगर आप P4 को चांस देंगे तो P4 का बस टाइम कितना है? 5। तो आपने 1 टाइम P4 को चलाया, यहाँ 1 टाइम चला। अब आप पहुंच गए अराइवल टाइम 4 पे। अब आप अराइवल टाइम 4 पे चेक करेंगे कि बेसिकली कितने प्रोसेस आपके सिस्टम में है, क्योंकि P5 भी अराइवल टाइम 4 पे आपका अवेलेबल हो गया। बट P5 की प्रायोरिटी कितनी है? P5 की प्रायोरिटी 5 ही है। अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती तब यहाँ चलता P5, बट अब क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेम है जो कि P4 के अकॉर्डिंग है, बराबर है, और हमने बोला था जब सेम प्रायोरिटी अगर होती है तो हम किसको पहले चूज करते हैं? जी हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो जो हमारा P4 पहले ही आया हुआ है वो P4 कंटिन्यू रन कर जाएगा, यानी कि P4 का बस टाइम कितना था? 5। तो 1 टाइम यहाँ ऑलरेडी चला था, उसके बाद 2 3 4 एंड 5। तो अप टू हियर आपका P4 कंटिन्यू चल जाएगा। एंड आफ्टर 5 टाइम इंटरवल 5 बस टाइम में आपका P4 आउट हो जाएगा फ्रॉम द सीपीयू एंड इसका एग्जिट टाइम कितना हो जाएगा? 8। इसका एग्जिट टाइम कितना हो गया? 8। नाउ अब मेरे पास सिस्टम में कितने प्रोसेस बचे हुए हैं? P1 मेरे पास बचा है, P2 मेरे पास बचा है, P5 मेरे पास बचा है। नाउ व्हाट इज द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी किसकी हायर है? प्रायोरिटी हायर है P5 की।
तो प्रायोरिटी P5 की हायर है, दैट मीन्स अब P5 रन करेगा, कितना बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम में 2, तो यहाँ से आपका P5 रन हो गया, 8 + 2 10 तक आपका P5 रन हो गया। आफ्टर एग्जिट टाइम ऑफ P5 आपका हो गया 10 पे बाहर, उसके बाद कितने प्रोसेस बचे, P1 और P2। तो P1 P2 में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, जी हाँ P2 की हाईएस्ट है, कितना बर्स्ट टाइम इसका बचा था 2, तो यानी कि अब नेक्स्ट टाइम किस कौन रन करेगा, P2 कितना टाइम रन करेगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 12 10 to 12 आपका P2। नाउ द रिमेनिंग लास्ट प्रोसेस इज P1 जिसका कि हमारा बर्स्ट टाइम बचा था 3, तो यहाँ पे आपका P1 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 3 टाइम्स P1 रन हो गया एंड देन P1 एग्जिट ऑन 15। So this is the way how you can schedule a process using priority scheduling algorithm of preemptive version. Preemptive version. After we get the exit time, एक बार हमें exit time मिल जाएगा, तो उसके बाद हम simply turnaround time और waiting time calculate कर सकते हैं by the given formula कि exit time minus arrival time, तो इसका exit time 15 है minus 0। देखिए सबसे पहले process आया था but सबसे last में गया है, सबसे last में exit हुआ है because it's lower priority। तो यही एक तरह से डिसएडवांटेज भी है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी टर्न अराउंड टाइम पे देखते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इज 15 11 1 5 and 6 आफ्टर you get the average turnaround time and similarly we can calculate the waiting time जो कि क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम इज टर्नअराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो आप वेटिंग टाइम भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। अब इसके बाद बेसिकली आपके पास तीनों एल्गोरिथम हो गई हैं, आप तीनों एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि किसका वेटिंग टाइम कम है या कौन सी शेड्यूलिंग अच्छी है, कौन सी शेड्यूलिंग टर्न अराउंड टाइम कम दे रहा है, कौन वेटिंग टाइम कम दे रहा है। इसके बेस पे हम एल्गोरिथम को जज कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है, क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट अगर हम एक कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज के केस में अगर हम बात करेंगे तो जो हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो हमें एडवांटेज मिलती है, एडवांटेज क्या मिलती है, प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर सिस्टम प्रोसेस। जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जनरेट होता है जो कि प्रायोरिटी रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने एग्जांपल लिया था आपके लैपटॉप की बैटरी ऑफ होने वाली है और अगर आपका सिस्टम पॉपअप नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा, अगर सीपीयू प्रोसेस को हैंडल नहीं करेगा तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, दैट विल बी द इम्पोर्टेंट प्रोसेस। तो इस तरह के अगर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है तो मुझे प्रायोरिटी चाहिए, तो दैट्स व्हाई दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इट्स अलाउज द टू रन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फर्स्ट इवन इट इज अ यूजर प्रोसेस। अगर यूजर का भी प्रोसेस है तो वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस की जो हम बात कर रहे हैं वो इसे एडवांटेज देता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस को रन कराने के लिए। बट वहीं पर डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, मेजर डिसएडवांटेजेस इनफाइनेटली ब्लॉकिंग और स्टारवेशन। जी हाँ, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि अगर कोई प्रोसेस, अब यहाँ पे स्टारवेशन कैसे हो रहा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, देखिए हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी जो मैंने देखा था, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अराइवल टाइम क्या था P1 का 0, बट एग्जिट टाइम कब हुआ 15, यानी आया सबसे पहले था लेकिन गया सबसे बाद में है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके सिस्टम में इसके बाद प्रोसेस आते चले जाएं जिनकी प्रायोरिटी इस P1 से ज्यादा है, इस P1 से ज्यादा है, तो क्या कभी P1 को चांस मिलेगा, जी नहीं, P1 को चांस मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को उठाएगा और उसी को एग्जीक्यूट, उसी को सीपीयू प्रोवाइड कराता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी वाले होते हैं, लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं, दैट विल गोज इनटू स्टारवेशन, इनफाइनाइट वेटिंग में चले जाएंगे, उनको कभी चांस ही नहीं मिलेगा। तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास क्या मिला, दिस इज द इनफाइनाइट स्टारवेशन। दूसरी चीज, नो आइडिया ऑफ रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, अगर सपोज अभी आपका प्रोसेस जो है, कोई भी प्रोसेस है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा होता है कि सीपीयू फर्स्ट टाइम प्रोसेस को कब कितने टाइम में लोकेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे P5 प्रोसेस जो आया था, वो P5 प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी हो जाती है यहाँ पे कम, बहुत कम, यानी यहाँ 5 था, क्वेश्चन में हमने लेट किया था, 1 होता फॉर एग्जाम्पल। तो ये P5 प्रोसेस आ तो गया लेकिन इसे रेस्पॉन्स कब मिलता सीपीयू का, आफ्टर हैंडलिंग दीज ऑल दीज प्रोसेसेस, बिकॉज इट हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो ये चीज है कि अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है तो उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कोई मैटर नहीं करता, हम इस क्या कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम की बात ही नहीं करते हैं। तो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज, बट द मेन डिसएडवांटेज इज स्टारवेशन, जो हमने अभी मैंने बात की थी। तो अब स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वन सॉल्यूशन इज एजिंग, दैट मींस एज द टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो हमें अगर कोई प्रायोरिटी देने लगे, इफ यू आर इन ए मीटिंग और मीटिंग के अंदर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा है, कोई यंगर वन बैठा है, कोई फ्रेशर बैठा है, तो वहाँ पे ये होता है कि हाँ ठीक है, यू आर द एक्सपीरियंस वन, तो आपको हम प्रायोरिटी देते हैं, आपको हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, आप पहले बताइए आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एजिंग का क्या सेंस है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, कि अगर कोई प्रोसेस लो प्रायोरिटी का है और वो सिस्टम में वेट कर रहा है, तो जितने टाइम वो वेट कर रहा है हम
प्रोग्रेसिवली या टाइमली उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दें ताकि उस प्रोसेस को भी सीपीयू एलोकेट हो सके। अदरवाइज दैट प्रोसेस गोज इनटू स्टारवेशन, वो उसे कभी भी सीपीयू एलोकेट नहीं होगा एंड द डिसएडवांटेज रिमेन्स इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो आई थिंक आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रायोरिटी के साथ प्रोसेस सीपीयू को प्रोसेस को कैसे एलोकेट किया जाता है इन नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, इन प्रीएम्प्टिव वर्जन। नाउ द लास्ट रिमेनिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज राउंड रॉबिन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है। तो तब तक के लिए आप इस एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कीजिए। तब नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हम मिलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के साथ। थैंक यू।